हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू में। आज की वीडियो में हम लोग आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट केस लॉज पॉइंट टू पॉइंट हम लोग रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप अपने किसी भी जुडिशरी के एग्जाम या फिर एपीओ के एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर सकें सारे केस लॉज, ताकि जब एग्जाम में आप देखें उन्हें तो झटपट सही आंसर को टिक कर सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आईपीसी में हम लोग ये सारे केस लॉज आज डिस्कस करेंगे, कौन किससे रिलेटेड है, फटाफट रिवीजन करने के लिए। तो पहला है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस। ये जो केस है ये आपका नेसेसिटी से रिलेटेड है, ये नेसेसिटी से रिलेटेड बात करता है। वेराज स्टेट वर्सेस केएम नानावती, इसमें बात की गई थी मर्डर ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में। रेग वर्सेस गोविंदा जो है ये आपका मर्डर से रिलेटेड केस है। एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएन जॉर्ज के अंदर मेंसरिया से रिलेटेड बात की गई थी। एंड नेक्स्ट पे आते हैं महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जो है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड बात करता है। मैकनॉटन केस आपका इंसैनिटी से रिलेटेड बात करता है। वेराज मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है इसमें स्टक डाउन करा गया था एक प्रोविजन आईपीसी में, जो कि है सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, एंड बोला गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, जिसे हम पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में जहां पर आपसे पूछ लिया जाता है किस केस को किस और नाम से भी जानते हैं। तो बरिंद्र कुमार घोष को हम पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। आर वर्सेस प्रिंस, ये केस मेंसरिया से रिलेटेड है आईपीसी के अंदर। वेराज रेक्स वर्सेस लेविथ बात करता है मर्डर से रिलेटेड। तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये केस जो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, जो कि आईपीसी के अंदर है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद, ये जो है ये बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। आर वर्सेस ह्यूजेंस, इसमें बोला गया था, इनफैक्ट इसमें एक प्रिंसिपल डिराइव करा गया था जो कि है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये पहली बार इसी केस के अंदर डिस्कस करा गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड इन दिस केस। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये केस जो है वो आपका इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। बच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है। और इस केस में कहा गया था कि जो डेथ सेंटेंस है इट शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो बच्चा सिंह में कहा गया था कि जो डेथ सेंटेंस है इट शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में बोला गया कि जो राइट टू लिव है, इट राइट टू लिव जो है विद ह्यूमन डिग्निटी, इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर, इसमें इंक्लूड नहीं होता राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ, इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी डजंट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ। वेराज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप जो है वो बात करता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपको कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो अब तक हमने बात करी आईपीसी के इम्पॉर्टेंट केस लॉस के बारे में, जो कि जुडिशरी और एपीओज में बहुत बार पूछे गए हैं और चांसेस हैं कि वो दोबारा रिपीट भी हों और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएं। तो चलिए अब चलते हैं एविडेंस एक्ट पे। तो एविडेंस एक्ट में ये हम केस लॉस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस आता है आपका आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड एविडेंस से। अब आते हैं नेक्स्ट केस लॉ पे, जो कि है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकलू। ये जो है इसमें बात की गई है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन
27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट चैलेंज की गई थी इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो केस है वो आपका कन्फेशन से रिलेटेड है। इस केस में ये जो केस है जो कन्फेशन से रिलेटेड है इसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्युमन उपाध्याय एंड सेक्शन 115। ये के इसके अंदर इस सेक्शन से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। तो ये केस आपका है रिलेटेड सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। वेराज डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, जिसमें इसमें डिटेल में डिस्कशन की गई है इस टॉपिक के बारे में। अब बात करते हैं एडमिशन्स की। तो एडमिशन्स के बारे में बहुत रेलेवेंट केस है यहाँ पे, वो है निशिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत का केस जो है वो एडमिशन से रिलेटेड है। बागा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जो है ये केस में, इस केस में बात कही गई थी इंटरेस्टेड विटनेस के बारे में। वेराज एक मैक्सिम है जिसमें पहली बार डिस्कस किया गया था इसके अंदर, जो कि है रेस एप्सा लॉकेटर। तो ये प्रिंसिपल जो है, ये जो मैक्सिम है, ये लीडिंग केस है। कौन सा लीडिंग केस है इससे रिलेटेड? तो इसका लीडिंग केस है स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। तो ये जो केस है ये आपका इस मैक्सिम से रिलेटेड है, रेस एप्सा लॉकेटर से। और अब आते हैं इस केस लॉ पे कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो कि बात करता है आपकी कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड के बारे में। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड जो है इसके अंदर बात करी गई थी इससे रिलेटेड। तो केस का नाम है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। चलिए अब चलते हैं हम सीआरपीसी पे। एविडेंस एक्ट पे हमने ख़त्म कर दिया, आईपीसी पे हमने ख़त्म कर दिया, जो कि इम्पॉर्टेंट केस लॉज थे। सारे तो हम नहीं कवर कर पाएंगे बट जितने भी इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं। चलिए सीआरपीसी पे देखते हैं क्या क्या मेजर केसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जोगिंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस है आपका एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड। वेराज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगाड़िया, ये केस है आपका सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी से रिलेटेड। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, इट इज जस्ट अ रिवीजन सीरीज। मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ आपको इस सेक्शन के बारे में पता होगा, तो पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए सेक्शन 144 सीआरपीसी का किससे रिलेटेड है। संदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी जो है ये केस, इस केस में कहा गया था जो अमाउंट अवार्ड होता है सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा किससे? अगेंस्ट द एलिमनी अवॉर्डेड अंडर मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, जो कि होती हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड दे आर नॉट टू बी गिवन ओवर एंड अबव द सेम। जो भी अमाउंट आपको 125 में मिलेगा, अमाउंट अवार्ड किया जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा किससे? जो भी आपको एलिमनी अवार्ड की गई है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग के अंदर अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ की। इस केस लॉ में बोला गया नाइदर एक्यूज्ड नॉर हिज काउंसिल कैन रिक्विजिशन द केस डायरी एंड कैन नॉट क्लेम टू गो थ्रू इट। तो ना तो आपका एक्यूज्ड और ना ही उसका काउंसिल दोनों ही नहीं बोल सकते कि हमें केस डायरी जो है गो थ्रू करनी है, और ना ही क्लेम कर सकते हैं कि हम गो थ्रू हमने इसे की थी। अब आते हैं विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशीराव राजा राम सोय। ये केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैरिड डॉटर्स हैं विद इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मीन्स ऑफ हर ओन is liable to maintain her father and mother under section 125 of CRPC। तो इस केस के अंदर ये बोला गया कि जितनी भी मैरिड डॉटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी मैरिड डॉटर्स हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके पास सफिशिएंट मीन्स हैं अपने ही आप से, वो लाइबल हैं कि वो अपने माता पिता को, मदर एंड फादर दोनों को मेंटेन करें सीआरपीसी के तहत 125 के तहत।
और एक केस है जो कि बात करता है आपका डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो ये केस है आपका ज़ाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में आपका डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की गई थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट केस लॉज के बारे में बात करी। कम से कम टाइम में और वीडियोस देखने के लिए हमें ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पे आप बनवाना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।